गुड आफ्टरनून बिशप साहब। जी वेरी गुड आफ्टरनून। जी बिशप साहब, आज के इस प्रोग्राम के सेमिनार के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसा सेमिनार है जो पीस एंड फाउंडेशन के तावन से यहाँ मुनक़्क़द किया गया है और इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहब और मसालिक के नुमाइंदों को दावत दी गई है और वो यहाँ पर एज ए पार्टिसिपेट यहाँ पर इस ट्रेनिंग और वर्कशॉप को ले रहे हैं। हमारा जो मकसद है यहाँ पर न सिर्फ मजहबी हम आंगी को फ़रोग़ देना है, बल्कि भाईचारा और रवादारी और इंसानी हकूक़ की पासदारी को जो है आगे बढ़ाना है। थैंक यू जी सर। जी, मेरा नाम पास्टर काली बूटा है। मैं इस वर्कशॉप में शामिल हुआ हूँ जो कि पीस एंड एजुकेशन है, ताकि दूसरे मज़ाहिब के लोगों से ताल्लुकात मजबूत करना, हम आंगी की तरफ बढ़ने की ये तरक्की का एक पहला मौका है जो मैंने अपनाया और इसमें आगे निकलने की कोशिश की। गॉड ब्लेस यू। जी नाम गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पास्टर नासिर विलियम है। आज हम इस खूबसूरत माहौल के अंदर पीस एंड एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द करदा इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की सोच रखने वाले हम सब मिलकर भाईचारे को और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम इस मुल्क के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन जो है और मज़हबी इख्तलाफात जो हैं उसको उस खला को जो ना दूर किया जा सके। हम सब आज इस ताल्लुक़ से इकट्ठा हैं और यहाँ पर हमारी हिंदू बरदरी के लोग हैं, मुस्लिम कम्यूनिटी के मुख्तलिफ़ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले और क्रिश्चियन कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग हैं और हम आज जो कुछ सीख रहे हैं और हम ईमान रखते हैं कि ज़रूर पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी भाईचारे की फ़िज़ा को कायम करने का खुश आइंद करेंगे। थैंक यू। नमस्ते, नमस्कार। मैं लक्ष्मण आदिवाल, माइनॉरिटी न्यूज़ लीडिंग कमेटी का एक मेंबर और पाकिस्तान महाराष्ट्र नगर सेवा कमेटी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। आज हम बीच लश्करी होटल में इशू एजुकेशन का एक वर्कशॉप यहाँ पर मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तमाम कौम बिरादरी, हमारे हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम बिरादरी और जितनी भी और कौमें हैं उन सबको यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया है और एक वर्कशॉप, एक बहुत बड़ा वर्कशॉप पाकिस्तान लेवल पर यहाँ पर हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो आज यहाँ पर हम बीच लश्करी होटल में इस प्रोग्राम में आए हैं और इस पर यहाँ पर बहुत सारी बातें जो कि लेक्चर हुए हैं और कौम को एक साथ चलने के लिए, कौम को एक साथ बैठने के लिए कोई फ़िरका नहीं किसी कौम के अंदर। यहाँ पर ये सारी बातें हमें समझाई गई हैं और बताई गई हैं और कहा गया है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, हम सब एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं और पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं और हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है और एक साथ बैठकर काम करना है और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। ये न्यूज़ लीडिंग कमेटी मेंबर और पाकिस्तान महाराष्ट्र नगर सेवा कमेटी का वाइस चेयरमैन। धन्यवाद। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम जुनैद अजीम है और यूथ पार्लियामेंट सेल में इंटरफेथ हारमनी की सीट पर हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वेस्ट भी हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इंटरफेथ हारमनी बैनुल मज़हब मांगी हर जगह, हर वक्त, जिस तरह आज हम वर्कशॉप के अंदर शरीक हुए हैं पीस एंड एजुकेशन एक इदारे की जानिब से, इतना अच्छा माहौल कि जितने भी माशरे के अंदर हमारे जो भाई मौजूद हैं इस वक्त, हम मोहब्बत का प्रचार करें और पाकिस्तान का मुस्बत जो चेहरा है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। हम तमाम आपस में मिलजुल कर एक इकाई होकर रह रहे हैं और आपस में। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दानिश अल्ताफ़ है और मैं जामिया सरकारिया इस्लामिया का तालिब इल्म हूँ। तो यहाँ आने का मेन मकसद ये था कि जो है मुख्तलिफ़ मसालिक के जो लोग हैं और जो हैं मुख्तलिफ़
मुख्तलिफ राय रखने वाले, इन सबों की हम आहंगी कैसे की जा सकती है आपस में, कैसे ये लोगों के इख्तलाफात ख़त्म होंगे। और आज का जैसे हमारा टॉपिक रहा तनव्वुर, तो कैसे इसमें फ़र्क किया जाएगा। कुछ लोगों ने बताया कि भाई इसके नुकसानात हैं और कुछ लोगों ने बताया इसके फ़वाइद हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया रहा है वो इस हवाले से यही रहा है कि इसके ज़्यादातर फ़वाइद हैं। और इस्लाम में भी और अल्लाह ताला ने भी और तमाम के तमाम मज़ाहिब भी यही हमें प्रचार में सिस्टम कर रहे हैं कि इसमें फ़र्क है, लोगों में तनव्वुर है, लेकिन ये जो एक हुस्न है इस चीज़ का, तनव्वुर रहना एक फ़ितरी चीज़ है और एक ये हुस्न है। यही मेरा पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यावर अब्बास है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूँ। और ये जो वर्कशॉप हो रहा है बैनुल मसालिक हमआहंगी के हवाले से पहली दफ़ा मैंने शिरकत की, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे एक बाग में जो जीनत है मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होने की वजह से, वैसे ही कायनात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात, अफ़कार और अक़ायद रखने वाले लोग मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं बनता कि ये मुख्तलिफ़ नज़रियात व अक़ायद जो है ना नफ़रतों का सबब बने, बल्कि इन्हीं चीज़ों के अंदर रहते हुए हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और ये वर्कशॉप हमें यही सबक सिखाता है। जैसे गुलदान के अंदर मुख्तलिफ़ फूल रखे जाते हैं, वैसे ही आज के उस वर्कशॉप के अंदर हमने देखा मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के लोग, हमारे दोस्त अहबाब जमा हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मौलाना सैयद गियास शाह, प्रिंसिपल इकरा एकेडमी बिहार कॉलोनी, ख़तीब ज़ैना मस्जिद, गुलिस्तान कॉलोनी। आज पीस लग्जरी होटल में इदारा अमन व तालीम की तरफ से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद और मकासद ये है कि हमारे दरमियान जो गलत फहमियों की वजह से दूरियां हैं, एक दूसरे के साथ बैठ कर समझ कर उन समाजी फासलों को, गलत फहमियों की सूरत को दूर करके एक दूसरे को करीब। थैंक यू। जी, मेरा नाम हाफिज़ नज़ीर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ जो है इदारा फ़रोग़ कुरान व सुन्नत मेन रोड जहांगीराबाद नाज़माबाद 1 नंबर से है। मैं वहाँ का इमाम हूँ और दरस और तदरीस का मेरा जो है वहाँ से ताल्लुक़ है तकरीबन 5-6 साल से। और सर मैं आज यहाँ पे जो वर्कशॉप के जो मैं हमने एक दोस्त के तवस्सुत से मैं यहाँ आया हूँ और बेसिकली मैंने जो यहाँ पे मतलब कि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ और मैंने जो यहाँ पे आने का जो मेरा मकसद है वो भी यही है कि समाजी जो हमारे जो फासले हैं उनको ख़त्म किया जाए और अमन व अमान की जो एक फ़िज़ा है उसको बरकरार किया जाए। जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मनोज चौहान तमाम सदस्य, हमारे ग्रुप के मेंबर्स को और हमारे जितने भी लोग जो ऑनलाइन हैं उन तमाम लोगों को मैं नमस्कार पेश करता हूँ। इस वक्त हम बीच लग्जरी होटल में एक प्रोग्राम के सिलसिले में आए हुए हैं और इस प्रोग्राम को जो इनेकाद किया था वो हमारा पीस ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन ने, और हमें बहुत खुशी हुई है कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उनको उनकी जो डायलॉग्स हैं और उनकी जो डाइवर्सिटी है उस रुझान को समझने के लिए उन्होंने ये एक जगह पर हमें जमा किया है, ताकि दुनिया के आज ग्लोबल विलेज बन चुका है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और बहुत ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ एक पेज पर होते हैं और उनके जो फंडामेंटल रूल्स जो होते हैं वो भी एक जैसे ही होते हैं, ताकि जब हम ये समझेंगे तो ही हम प्रगति कर सकते हैं, तरक्की के उस मौक़े की तरफ जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सर। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। नमस्ते, मेरा नाम संजय मथानी है और मैं तालुक पारगर से। आज का जो ये डेलीगेशन जो है, जो पार्टिसिपेशन है, जो एक्टिविटी है, इसमें मुख्तलिफ मज़हब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। उसमें मुस्लिम भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें क्रिश्चन है और दीगर मज़हब के लोग हैं। मैं बहैसियत एक मीडिया प्रैक्टिशनर तमाम दोस्तों से शो की मार्फत ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग एक लफ्ज़ को निगेट करें, वो है नॉन मुस्लिम किसी को ना कहें। अगर किसी की शनाख्त, किसी की आइडेंटिटी मौजूद है तो बजाय उनको नॉन मुस्लिम कहने से
मैं चाहता हूँ कि आप उनका नाम लें, आप उनकी शनाख्त जो है वो करें। इसमें होगा ये कि आप उनकी एक्सेप्टेंस को, जो उनका वजूद है, तस्लीम कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को जो है ना सम हाउ उसको एक हैसियत मिलती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मुकेश शाह, आज के प्रोग्राम के बारे में सर क्या कहेंगे आप? सर, आज का जो प्रोग्राम है, जो तरदीबी ये वर्कशॉप रखा गया है, ये बड़ा सुंदर है और इसके अंदर तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं ये आपस में मिलकर ऐसा कार्य के अंदर गठजोड़ के अंदर बैठे हैं कि जिसके अंदर आपस के अंदर नफ़रतें ख़त्म करनी है और प्रेम को उजागर करना है। तो मैं इस तरतीबी कैंप के वर्कशॉप जो तालीमी है इदारा है, उनको धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक प्लेटफार्म के अंदर सब मुस्लिम लोगों को जमा किया और इसके अंदर ख़ास तौर पर आपस में मिलकर एक दूसरे की बात को सुना गया और हमें ये कहा गया कि कैसे इंसानियत की खिदमत करना है और कैसे इंसान को लेकर साथ चलना है। और तमाम तबकात के जो लोग हैं और उनका एक ही जो है फ़िलॉसफी, एक ही बात है कि हम सबको मिलकर बैठना चाहिए और ऐसे और भी वर्कशॉप होने चाहिए और लोगों को भी इसमें अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर शऊर आए। जब लोगों के अंदर शऊर आएगा तो नफ़रतें ख़त्म हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। ओके ओके सर, नमस्ते फॉर एवरीबॉडी। मेरा नाम विजय कुमार। अब इस वक्त हम लोग एक 5 स्टार होटल में हैं, एक कन्वेंशन हो रहा है, उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। अब ये लंच का टाइम हो गया, हम लंच कर रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा हम जाके ज्वाइन करेंगे मीटिंग। राउंड मीटिंग होती है ये और इसमें हर मज़हब के लोग हैं, ज़्यादातर मौलाना साहब हैं, दूसरे बरेली वगैरह वगैरह, सिख हैं, हिंदू कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, ये हमारे साथ है सब और सब अच्छा ताल्लुक़ कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी आइए, खाने के लिए आना है तो। मेरी ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट टाइम पे मैं इस तरह ये प्रोग्राम अटेंड किया मेहनती न्यूज़ का, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। दिल से मैं खुशी का इज़हार करता हूँ कि मुझे आगे बढ़ने का, फ्यूचर के अंदर मुझे आगे बढ़ने की चांसेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं नरेश सोनी की सनातन सर्वेंट ऑफ कम्युनिटी सोशल वेलफेयर का प्रेसिडेंट। आज हम जो है यहाँ पे इंटरफेथ और हारमोनी के सेमिनार में हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम डिफरेंट लोगों के बीच में बैठ के मुकामी के ज़रिए एक दूसरे के इज़हार कर रहे, एक दूसरे के कम्युनिटी के बारे में बता रहे और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन का कि हमें ये मौका दिया ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जाऊँ। थैंक यू। बाबू घाटी राठौर, सिंधु पीपल सेवा समाज का चेयरमैन और जो है हमारी माइनॉरिटी लीग का लीड मेंबर। तो आज हम जो है बीच अच्छी होटल के अंदर आए हैं, जिसमें कि एंड एजुकेशन ने जो यहाँ पे मीटिंग आज रखी गई, तो हम अप्रिशिएट करते हैं हम सबको कि हम लोग आए और यहाँ पर माइनॉरिटी की न्यूज़ की तरफ से भी हम आए और यहाँ पे हमने ये मीटिंग ज्वाइन की और हम एजुकेशन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बुलाया और आज हम यहाँ पे मीटिंग अटेंड जी। अच्छी माता की आज हम माइनॉरिटी न्यूज़ की तरफ से हम बीच अच्छी होटल के अंदर आए, जो हमारे बीच एजुकेशन की तरफ से जो मीटिंग रखी गई और मैं सिंधु पीपल सेवा समाज का चेयरमैन जांडियो विलेज से और माइनॉरिटी न्यूज़ की तरफ से हम यहाँ पर आए और आज मीटिंग अटेंड की। तो हम धन्यवाद करते हैं माइनॉरिटी न्यूज़ को और एजुकेशन को कि आज यहाँ पर आकर हम लोगों ने मीटिंग की। बाबू भाई, आज जो है यहाँ पर पीस एंड एजुकेशन ने बहुत कुछ आप लोगों को बताया भी, उनके ट्रेनर्स ने जो है कुछ आप लोगों को सिखाया भी। क्या इनकी ट्रेनिंग से आप लोग मुतमईन हो? हाँ, बिल्कुल इनसे हम मुतफ़िक़ हैं और जो है इन्होंने जो हेल्थ के बारे में और जो एक जेटी के बारे में जो बातें बताई वो वाकई सही बात है कि हमें हमारी कम्युनिटी के अंदर भी यही समझ लो जज्बा रखना चाहिए और हमें इस तरह जो है आगे बढ़ना चाहिए कि कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही और इस तरह हमें आगे चलना है। और जो तनो अल्फाज था जो हमारे कुदरती तौर पे ये बताया गया, तो इस पर आज डिस्कस किया गया। ये बहुत अच्छा लगा हमें आज की मीटिंग का और आज की डिस्कस का। जी नरेश सर, आज पीस एंड एजुकेशन ने अपने ट्रेनर्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग्स कराई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इस ट्रेनिंग से मुतमईन है आप लोग? बिल्कुल, मैं इस ट्रेनिंग से बिल्कुल मुतमईन हूँ। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें एक दूसरों का तारुफ कराया गया, तो पता चला कि मुख्तलिफ जो है मसलिक से लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं और सबके बारे में हमें पता चला। और पीस एंड एजुकेशन का मेन मैसेज क्या है? इनका मेन मैसेज है कि सब एक जैसी,
ताकि हम हमारे जो पीस तभी बनेगा जब हमारे हम लोग डिफरेंट मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं सब एक होकर चलेंगे, तो इनका ये कि एक होकर चले और एजुकेशन को तरजीह दें। ओके, थैंक यू जी।